श्री हरि। 11वें अध्याय में चल रहे विश्व रूप दर्शन योग। काफी कुछ उन्नति कर ली पिछले एक ही सत्र में, छलांग लगा के 8वें श्लोक तक पहुंच गया। ऐसा ज्यादातर नहीं होता है, किंतु अगर जो पिछले सत्र में कहा था वो ना सुना हो तो अवश्य मैं आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जाकर के पिछले सत्र को फिर से सुने। चाहे तो बताए तो मैं टेक्स्ट करे व्हाट्सएप कर दूं फिर से, अतः वो गीता रिफ्लेक्शन में स्क्रॉल अप करके देखे कहाँ पर था। 11 थोड़े से 2-4 दिन पहले लगाया था, अथवा गीता योग डीसी पर जाकर के चैप्टर 11 वाला, क्योंकि मोर देन एवर उसे एक ही में खुलासा हो जाएगा। इतना वो एक सत्र पता चल गया कैसे देखे भगवान को, विश्व रूप को कैसे देख पाए। तो ये अध्याय मानो ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स, ये पूरा हो गया। और ज्यादातर की भगवद गीता का सार फिर पूरा हो गया। If you're able to see God in everything and everything in God, फिर क्या काम बाकी रहा? भगवान सब में दिखे और सब में भगवान दिखे, तो फिर और काम क्या बाकी रहा? आपको सब और स्वच्छंद अगर रह पाए, सब समय चित्त शुद्ध हो, निष्कपट हो, कोई द्वंद्व न हो, आनंद रहे, सुख से रहे, सब और भगवान ही भगवान दिखे। अगर अपने आप में दिखे, दूसरों में दिखे, अच्छे में दिखे, बुराई में दिखे, बाइडेन में दिखे, ट्रंप में दिखे, फिर काम क्या रहा? कौन से जॉब, कौन सी नौकरी, कौन सा दुकान चलाना रहा, और कितने गिराई, कौन सा माल बेचना रहा, कौन से शरीर को और स्वस्थ कराना? What is left after that is not everything for that I may have the experience, the feeling of I have it all. But how about if you are all, agar experience ho, तो how will be, you will not have the experience of you have it all. If you are it, you are all, उस तुम ही सब कुछ हो, तो फिर तुम्हें सब प्राप्त है, ये तो बाकी नहीं रहा। फिर जिसे सब प्राप्त है, फिर वो और क्या प्राप्ति चाहे, और कौन सा काम करे, और करे क्या? विदेह मुक्ति कहा, देह में रहते हुए देह रहित मुक्ति। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता, 4थे अध्याय में हमने सुना था कईयों की ऐसी मुक्ति हुई है इस ज्ञान से। तो ये मेरी प्रार्थना है, इसके पिछला जो सत्र था अगर नहीं सुना हो तो अपने आप पर ये होने से अन्याय को रोके और जाकर सुने, क्योंकि अदरवाइज दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। बाकी द रेस्ट आर डिटेल्स। Remember what I had shared with you, what Vivekananda had said, Swamiji, that every soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within. Do this by work or worship, psychic control or philosophy. That is the whole of religion. Everything else is just details. The temples and the churches and the books and the rituals, they're details. They're okay. मुख्य प्रमुख ध्येय तो उस समय पता चल गया, हाँ क्या ना ऐसी, हाउ इज इट दैट ऑल ऑफ इट। और फिर अपने उससे भी नहीं होगा, उस समझ के फिर अपने ध्यान में जब साधना होगी, इस जिसे अपनाया जाएगा। जब तक कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, अपनी कोई परिस्थिति भी अपनी नहीं होती, तब तक इतना कुछ नहीं होता। वायरस चल रहा है, अपने घर में नहीं है तब तक ठीक है, डर तो है, बचा के रखे, लेकिन ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अपने घर में आ जाए तो पता चले, अपने को हो जाए तो और पता चले। ये प्रेसिडेंट हो गया या वो प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, अपन प्रेसिडेंट बने तो कुछ पता चले। इनको साक्षात्कार हो गया, उनको भगवत कृपा प्राप्त हो गई, लेकिन अपने को हो गई तो पता चले। इनको लॉटरी लग गई, अच्छा हुआ, अपने को लॉटरी लगे तो ठीक है, तो फिर पता चले। इनको बहुत प्रेम मिला, अपने को प्रेम मिले तो पता चले। अपने बच्चे को अपने में सब अनुभव है, जब तक अपना ना हो तब तक कुछ नहीं हुआ।
जिस क्षण अपना हुआ उस समय सब हो गया. It's a digital world. It's on and off, zeros and ones, black and white, yes or no. No shades of gray. जब तक ये नहीं हुआ तब तक सब नहीं है. थोड़ा हुआ ऐसी बात नहीं. फिर जब तक नहीं हुआ तो उसको बस नाम ही दे दिया नहीं हुआ. जो भी हुआ जब तक ये नहीं हुआ तब तक सब नहीं हुआ. ये भूले नहीं जब 2020 एंड हो 2020 आई एम स्टार्टिंग टू सेट द स्टेज फॉर द न्यू ईयर कमिंग अप. अवेयरनेस के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए, अपनी चेतना के लिए. एक साल ऐसा निकले जीवन में आ जाए, वो शरीर स्वास्थ्य हो तो 10 मील दौड़ पाए ना पाए, 15 किलो वजन कम होए ना हो, बाल सफेद रो, जो इतनी मालाएं हो ना हो, इतने अनुष्ठान हो ना हो, इतने शास्त्र पढ़ के हो ना हो, पता नहीं जो जिससे ये होना करना ही पड़ेगा इस साल में. 365 दिन गिना दे, लिखा दे. हर एक दिन सोए नहीं जब तक तड़पे नहीं उसके लिए. अपने आप का अनुभव जब तक न हो तो अपने आप को सब नाम, सब शब्दों में भरा है, भरपूर है अपना. जब तक अपना न हो, आत्मीय न हो, भगवान का ज्ञान, भगवान अपना हुआ तो भगवान का ज्ञान अपना हुआ, भगवान का ज्ञान अपना हुआ तो भगवान अपना हुआ. भगवान और भगवान का ज्ञान दो अलग बातें नहीं है. ये दैवी है ना उसका स्वरूप, फॉर्म इज डिवाइन. उसमें सेपरेटनेस नहीं होता कि देह अलग है, देही अलग है. वो हाथों से देख सकता है और आंखों से खा सकता है. उसके बाल सब कुछ समझ सकते हैं. हमारे बाल को कुछ नहीं समझता, क्योंकि वो चैतन्य विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह. All of his entire being, everything has all of it. What? Sat Chit Ananda. इसलिए स्पर्श करे गोपिया तो आनंद से भर उठ जाए. खाली कुछ और कुछ नहीं करे, आंखों से देख ले तो भी नजर, तो उसको अपने बनाने में लगे. और उसके लिए थोड़ा थोड़ा जो अभी जिसको अपना मान के रखा है, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, स्थिति को, देश काल को, परिस्थिति को, वो थोड़ा थोड़ा मन को हटाना पड़ेगा. अभी बाकी बचे कुछ कितने दिन रहे, 18 दिन 19 दिन रहे, उतना धमाधम कर ले जितना इधर करना है. ओ मिडनाइट 10 9 8 7 3 2 1 जब गोला गिरे तो बस फॉरएवर यंग. उसके बाद क्षमा करे, it was not I don't know where this came from. Perhaps हित चिंतक की भावना से. The only thing I wanted to say was, if you have not had a chance to listen, if you were absent during the last session, or if you have not had a chance to listen to it, avashya sune. In a way, you missed a big one of the biggest ones. But fortunately, you don't have to miss it, because you can go back to it. ये मेरे लिए नहीं कह रहा मैं. मेरा इतना तो कुछ नहीं होगा सुध पर. सारा संसार भी सुन ले तो नहीं बढ़ पाएगा और कुछ. और कोई न सुने तो कुछ नहीं घटेगा. उसका संबंध ही नहीं है कोई सुनने न सुनने से. लेकिन इसका दिल दुखता है, टूटता है, वो उसका ही होता है जिसका प्रेम है, जो अपना मानता है. और जो खुद ही अपना है तो और उससे ज्यादा और क्या संबंध हो सकता है अपने आप से जितना उससे, भगवान के नाते ना. अगर सब में भगवान है तो तुम में भगवान है, और भगवान मेरा है तो तुम मेरे हो. भगवान अगर सबसे प्रिय है तो तुम सबसे प्रिय हो. तो अपना जो सबसे प्रिय होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं मत पूछो बाबा, क्या नहीं करते पूछो, है ना. नहीं तो क्या करते हैं उसका उत्तर तो देते रहे तो जीवन निकल जाए. इसलिए कहते क्या नहीं करते. But still to summarize, as is our fashion, कि what did we talk about last time? 8 श्लोक हो गया. अभी मैंने फिर कहा था कि अभी जब 9वां श्लोक प्रारंभ होगा तो उसके बाद we will pick up pace, because it's just description after description after description. वर्णन. इसके 3 पैर है, इसके 4 हाथ है, इसके इतने मुखवाट है, ये खा रहा है, ये जला रहा है, ये मृत्यु, ये सब ऐसा दिखेंगे, सुनेंगे. ताकि तो it is not easy for me to be honest. बड़े इतना आसान नहीं फिर से जाकर के उसको फिर से बाहर लाना जो कहा गया था.
If I said it, I would be able to bring it back. That's why it is difficult. So I might go back and listen to it myself. तो लेकिन जो जितना याद आ रहा है उस पर से, जैसे अभी ये जो क्रिसमस के लाइटिंग लगाते हैं बाहर, वो मिरेकल ऑफ लाइट्स देखने जाते हैं, इतना सारा सब और लाइट वी कैन ड्राइव थ्रू द लाइटिंग, तो सारे बंगले को लाइटिंग करा देते हैं, व्हाइट हाउस को, अथवा क्रिसमस ट्री इतना बड़ा लगा दिया, रॉकफेलर ट्री में लाइटिंग करा दिया, इतने 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 बल्ब लगा दिए थे, इतनी इतनी रोशनाई, इतनी मालाएं लगा दी अलग अलग, हर एक को एक एक 3 वो पिन वो 2 प्लग करके एक्सटेंशन कॉर्ड करके करके एक एक को लगाते गए। अभी बटन नहीं ऑन करे, सब और लगा दिया, इतना लगाया कि कुछ न रखा, कोई देखे तो पूरा सूर्य निकला है, इतना प्रकाश है, सब लाइट पे लाइट पे लाइट, अथवा तो आसमान में तारे 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 हो गए ऐसे। और फिर एक बटन दबाई तो जैसे सारा हो गया, अथवा तो अलग अलग हो गए, तो जितनी बटन दबाते गए उतना उतना सेक्शन खुलते गया, ये लाइट लग गया, वो लाइट लग गया, वो लाइट लग गया, वो लाइट लग गया, लाइट पे लाइट, सारा सब जल गया, चला लाइट अप हो गया, जल गया नहीं, अब दीपायमान हो गया, दीप्त हो गया। तो लेकिन जब तक नहीं चला था तो सब और फैला हुआ था, पता नहीं था। पर जैसे जैसे कॉन्शियसनेस चेतना आती गई उसमें प्रकाश, तो सब दिखने लग गया, से एक बटन दबा दिया सब और वो दिखाई दे गया। वो तो सोर्स जो है, बिजली जहां से आ रही है सभाओं में वो है, तो कहीं झाड़ के रूप में दिखाई दिया था सारे मिरेकल ऑफ लाइट्स में। सेंटा भी दिख रहा है लाइट का बना हुआ, वो कैंडी भी दिख रही है लाइट की बनी हुई, गिफ्ट बॉक्सेस भी दिख रहे हैं लाइट के बने हुए, बड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं, हिरन कूदता भागता और वो बच्ची पालने पे झूल रही है भी दिख रही है, लाइट से बने हुए अलग अलग दिख रहा है। रूडोल्फ रेंडियर भी दिखाई दे रहा है, लाल नाक वाला, ऐसे तो कुछ होते नहीं। यूनिकॉर्न दिख रहा है तो होता नहीं है, लेकिन दिखाई दे रहा है लाइट से बना हुआ। अचानक सब दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है कि सब में वो है चैतन्य, सब के सब उसके कारण है, उसमें है और वो सब में है। तो जैसा जैसा मेरा स्पेक्ट्रम ब्रॉडन होते गया, जितना अवेयरनेस ओपन होते गई, जितना जितना चैतन्य विभू होते गया, व्याप्त होते गया, जैसे जैसे मेरे चित्त की विशालता बढ़ने लगी, वैसे जैसे जैसा ज्ञान गहरा होने लगा, शैलो माइंडेड नहीं रहा, सरफेस पे मैं तू मेरा तेरा में जब तक अटका नहीं रहा, उसके आगे जब I was able to transcend, I meaning you, I'm speaking for you, मेरी तो क्या, मेरी छोड़ो, मेरी तो कोई कीमत नहीं, ये अभी सारा गौरव आपका है, ये सब सारा आप ही के लिए है। जैसे जैसे वृद्धिंगत होते गया, वैसे वैसे आंखें खुलती गई, बट समझते गए कि ओहो ये भी वही है, ये भी उधर से आया, ये भी इसके कारण है, ये सेंटर भी उसी से लगा हुआ है, ये बंद हो गया तो सारा खेल बंद हो गया, ये ऑन हो गया तो सारा। तो जैसे कोई ऊपर से देखे, कोई नजदीक से देखे, नजदीक से देखे तो सारा का सारा दिखाई दे, दूर 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 जाता रहे तो जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश में उतना ही दिखे, और एकदम ही दूर जाए तो शायद एक गोला दिखे, खाली बल्ब का। नजदीक नजदीक आते गए जैसे जैसे उतना उतना और बर्फ के गोले बल्ब दिखने लग गए। वैसे वैसे हम जितने नजदीक या दूर है इस ज्ञान से, इस अनुभव से, उतना उतना सीमित या असीम, लिमिटेड और अनलिमिटेड, फाइनाइट और इनफाइनाइट, एंडिंग और अनएंडिंग पता चले, दिखाई देने लगे कि कैसे वही है। तो ये तो बहुत ही संक्षिप्त में, लास्ट टाइम दिस इज ऑल वी टॉक्ड अबाउट। We spent 90 minutes decoding all of this complexity with the aim of clarity in the end. कि how is it कि अर्जुन को विश्व, ये क्या कहा भगवान ने, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम, 8वें श्लोक में। What is that दिव्य चक्षु? वो डिवाइन साइड के, वो कौन सा चश्मा दिया भगवान ने अर्जुन को? How did he change the lens on his camera? इधर से ये निकाल दिए और वो दूसरे कौन से वाले लगा इधर? How was he able to make the aperture of his lenses so broad that not only was he able to see 180 degrees, not even just 360 degrees, they can really with more than 3 dimensions, multi-dimensional reality universe दिखाई देने लगा, पता चलने लगा कहाँ क्या है। So you must
अंडरस्टैंड इट। ये पढ़ने की बात नहीं है, पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने से बहुत कम होगा, थोड़ा होगा, नहीं होगा तो नहीं कह सकते। गीता से नहीं होगा ऐसा कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है इसको अपनाने से, अपना बनाने से। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा सहारा ले और थोड़ा अपना पुरुषत्व करे, थोड़ा और सहारा ले किसी के दूसरे की समझ का, और फिर अपना फिर से पुरुषार्थ करे। यही सेवा इधर चल रही है। तो Aviranka ji, and even those who were present, it might help to go back and listen to it again for your own sake, for your own dhyan. Because if you're able to see that, liberation is in it, hidden within it. मुक्ति का अनुभव उसी में प्राप्त होगा, सारी गुत्थी खुल जाएगी, the highest possible perspective दिखेगा, जिसमें हमारे साथ बंधे पले सारे के सारे you'll be able to see all of the connections with those सूत्रे मणिगणा इव। फिर जो हमने 10वें अध्याय में विभूति योग में रसोहम अप्स कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो जीवन सर्वभूतेषु, जो भी कहा भगवान ने ऐसे समझने लग जाएगा क्योंकि दिखाई देने लगेगा। I see and I understand, I see and I remember। लेकिन ये अनुभव अगर होगा I do and I understand। अन्यथा अगर खाली सुने तो I hear and I forget। से खाली सुनने की बात नहीं है, हमें देखना चाहिए। देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। इसलिए भगवान, अर्जुन was intelligent। Arjun knew before Confucius that, oh, well, I'm just listening right now, but if I hear, I might forget. Therefore, I should request, I should insist, I should, ये तो मेरा मित्र है, इसको मैं आग्रह कर सकता हूँ, that I want to see it so that I will remember। उसने तो खाली दिखाई देने के लिए किया, लेकिन भगवान knows better, right? Friends don't let friends drive drunk। ऐसे भगवान मित्र अपने मित्र को, सन्मित्र को अधूरा नहीं रहना देते। सच्चे मित्र का दिल दुखता है कि जो मुझे मिला वो तुम्हें मिले। कृष्ण को इसमें आनंद नहीं था कि सुदामा भीख मांग रहा है, फटे वस्त्र पहन रहा है, पैरों में काटे। कृष्ण के आंखों से टप 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 पानी आ रहे थे। वो नाटक नहीं कर रहा था। ऊपर बैठे राधा को, रुक्मिणी को बताया, नहीं नहीं ये सच्चे आंसू है, देख धोले अपने आप, ये सच्चे आंसू है, सचमुच में मेरा हृदय को ठोस पहुंचती मेरे प्रिय मित्र का देखकर। मैंने बताई थी बात, वो संवाद राधा कृष्ण का। नहीं राधे, मैं सचमुच में डरा हूं यशोदा से, ये नाटक नहीं कर रहा हूं, और किसी से नहीं डरता, तूने देखा है, सबके अस्त्र शस्त्र को काट देता हो, लेकिन मैं नहीं बना पाया आज तक ये शस्त्र मेरी मैया की लगड़ी को काटने वाला। इससे मैं सचमुच में डरता हूं। I kid you not, ये अगर ये मारना शुरू कर दे तो मुश्किल हो जाए, इसलिए मैं भाग रहा हूं। He's an engaged God. This is an engaging Lord. He's an engaged Lord. He's in and with us every step of the way. हमारे सारे दुख में ये दुख अनुभव कर रहा है, हमारे सारे आनंद में ये आनंद बना रहा है, हमारे मैत्री में ये मैत्री का सुख ले रहा है, हमारे दुश्मन के साथ इससे दुश्मनी हो रही है। किंतु मजे की बात ऐसी कि हमारा जो दुश्मन है उसमें भी यही बैठा है। तो how complex must his experience be? एक जीवन में, एक शरीर में रह के इतना अनुभव करना पड़ रहा है, दोस्ती दुश्मनी दोनों का, तो जो सारे शरीरों में उसको कितना कॉम्प्लिकेटेड अनुभव, कितना कॉम्प्लेक्स अनुभव होगा। फिर भी भाग नहीं रहा, फिर भी खड़ा है, अटल है, क्विट नहीं किया, हमारे ऊपर छोड़ नहीं दिया, स्टिल एंगेजिंग, स्टिल फाइटिंग। 18 के 18 दिन सबसे पहले उठा ये योद्धा, युद्ध के 18 दिन युद्ध भूमि में was found the last one to sleep and actually did not sleep, was doing dhyan after that। राम कि जितना परिश्रम किसने सहे उस चरित्र में, ध्यान देकर रामायण पढ़े तो आंखों से निकले पानी रुके नहीं, राम का चरित्र सुने तो। नॉट किडिंग। वो कितना भी ज्ञानी हो, ज्ञानवान तो सब कब का जल जाए, इसके प्रेम का चरित्र सुने तो।
ये इंगेजिंग गॉड है, इसलिए इसकी महत्ता है। ये उधर ऊपर 9वें आसमान में बैठा हुआ दाढ़ी वाला बाबा, वो अपना निष्ठुर होकर कठपुतली चला रहा है, जैसा चाहिए वैसा नहीं चल रहा, ऐसा नहीं है, उसके बिल्कुल उल्टा है। ये परम पिता है, ये परम माता है। इसका दिल दुख रहा है अभी। अगर मेरा दिल दुख रहा है तो उसी का दिल दुख रहा है, क्योंकि मैं वही नहीं, वही है। तुम आनंद से नाच रहे हो तो वो आनंद से नाच रहे, क्योंकि तुम हो ही नहीं, वही है। लहर नाम की अलग वस्तु नहीं है। लहर को तो नाम लहर दे दिया, लहर क्योंकि इसका रूप देखकर उतना ही नजर में उतना ही आ रहा है, इसलिए। ये तो सारा विशाल सागर ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है। हर लहर में सारी ऊपर उठने वाली लहरें लहरा वही रहा है, सारी नीचे गिरने वाली दुख मना रही, कष्ट मना रही इसी को। लेकिन जो इसके साथ एक हो जाए, अलाइन हो जाए, शरण हो जाए, वन विद इट, स्वीकार करे इस सिस्टम को, ओ फिर लहर ऊपर उठे, नीचे गिरे, पत्थर से टकराए, टुकड़े हो जाए, फिर से बने, सुनामी बने, स्वच्छंद हो, निर्द्वंद्व हो, आनंद कर सुख से विचर, फिर आनंदोत्सव। ऐसा हमारा 2021 आए तो कितना बढ़िया काम हो जाए। फिर हम न फंसे रहे केवल खाने पीने में। इसका मतलब खाए पिए नहीं, बहुत खाए पिए, दुख खिलाए पिलाए, आनंद करे, लेकिन खाना पीना हो न हो, कोई हो न हो, आनंद से ना छूटे। आनंद से छूटे तो सब से छूट गए, इसलिए इसकी रक्षा करे। और आनंद घन, आनंद कंद, कंद मतलब बल्ब जिससे निकलता है, रूट, इसका नाम है। तो फिर इसके नाम में रत हो जाए, नहीं तो इसके रूप में, नहीं तो इसके गुणों में, नहीं तो इसकी चर्चा में, नहीं तो इसके विषय में पढ़ने में, नहीं तो इसकी लीलाएं कथाएं में। इतना सारा विस्तार है, कहीं ना कहीं अपनी अड़का दे। ये जो पतंग ऊपर उठ रही है, ये नीचे नहीं गिरती, इसको हजारों हजारों हुक्स लगे, किधर भी फटाक से इतना अपना बुद्धिमानी करे, hitching our wagon to this rising star, to this flying soaring star। इस सितारे से अपनी खटिया गाड़ी को लगा दे कैसे भी करके, तो अपन भी इसके साथ on a magic carpet ride, over, sideways and under, on this magic carpet ride, a whole new world, dazzling sky, unbelievable sky, indescribable feeling। अल्लाह दिन की नहीं, हमें भी ये नील मणि, द ब्लू जीनी, द लिटिल बॉय ब्लू, नील मेघ श्याम सुंदर प्राप्त हो जाए। ये मिल जाए, इसके पीछे लगे, इसकी ओर ध्यान दे। समय हो रहा, समय बीता जा रहा, एक टुकड़े चांदी के बहुत इकट्ठा कर दिए, ये फूटी कौड़िया गिनती नहीं, इसकी इतनी जमा हो गई, ये सब सड़ रहा गड़ रहा, फिर से वही। हम चूहे बिल्ली नहीं, वही फिर से। हमारा जन्म तो इससे ऊपर उठने की हुआ था। सो 2020 में क्लियर विजन इन 2020 एंड क्लेयरवॉयंस इन 2021, दूरदृष्टि आगे का। तो अभी 19 दिन है, कल से 18 दिन रहेंगे। भगवद गीता के 18 दिन है, 18 अध्याय है, उसका युद्ध 18 दिन चला था, उसके बाद जीत हुई थी, राज्य पर स्थापित हो गए थे। तो समय है अभी, पर्याप्त समय, जितना आवश्यक उतना अवश्य है। तो फिर से एक बार, one last time, one more time, because I could not say it enough. The last Saturday's session on the 11th chapter, which I posted a few days ago, or it's available on GitaYog.org website or on GitaYog DC YouTube, or just text me, let me know, and I'll send you the link. वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के अध्याय से, अथवा तो एनी इसके बाद की जो इस 11वें अध्याय के जितने भी सत्र होंगे, उससे सबसे बड़ा महत्व था, क्योंकि उसमें खुलासा हुआ था कि ये कैसा दे कि विश्व रूप का दर्शन कैसे हो, विश्व रूप दर्शन कैसा हो, उसका दर्शन हो तो योग हो गया, योग हो गया तो काम हो गया। सो
because it describes कौन से दिव्यम ददामिति चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वरम. So then we will start with, okay, तो फिर अभी क्या दिखाई दिया? भगवान ने दे दिया उसको चक्षु. तो संजय उवाच 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां श्लोक करने का प्रयास करते हैं आज. थोड़ा संस्कृत में, फिर मैं हिंदी में पढ़ के बताऊंगा, फिर हम लोग उस पर और विचार करेंगे, और फिर अंत में थोड़ा ध्यान करके ब्रह्म भगवत चर्चा होगी. आप लोग थोड़ा आप अपना प्रसाद मुझे भी बांटोगे, और जो आरती के बाद प्रसाद देते हैं तो अपना खुद अपना नहीं लेते ना, अपनी आरती अपन नहीं लेते खुद, दोनों हाथों से लेना. तो आरती को या तो रख देते, फिर पानी उसको घुमा के आप फिर अपन लेते दोनों हाथ से, अथवा तो कोई दूसरा लेता और फिर अपने को आरती देता है. हम दूसरे को टीका लगाया आरती करे, किसी कोई मुबारक हो, तो फिर खुद को आईने को देख करके नहीं कर लेते. प्रसाद बांटे तो अपन ऐसा मुंह में नहीं फेंक देते, आदर पूर्वक दूसरा दे तब ले, तब अच्छी बराबर मिले. इसलिए मैं आपसे याचना करता हूँ हर सत्र के बाद, थोड़ा भैया मेरे को भी दे दो प्रसाद, मिल जाए तो, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स कमिंग, है ना. तो कितना अच्छा होगा सबको मिल जाए तो इसका प्रसाद. इसलिए फिर वो भी करेंगे जैसे हर सत्र में करते हैं. सो इधर था 9वें श्लोक में, एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि. कौन कह रहा है? संजय कह रहा है. इसमें संजय और धृतराष्ट्र संवाद है, अर्जुन और कृष्ण का संवाद है. बीच बीच में भगवान कहते हैं, मैंने सूर्य को बताया था, विवस्वान, इक्ष्वाकु, मनु, ऐसे भी इनडायरेक्ट संवाद भी आते हैं उसमें, है ना. लेकिन मेन करके ये 2 संवाद आते हैं. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरु. संजय, क्या था? पहले अध्याय का पहला श्लोक. गीता स्टार्ट्स विद धर्म, खोले और पहला पढ़े तो क्या? धर्म क्षेत्र. ये सारा का सारा 18 अध्याय धर्म क्षेत्र है. इधर जो भी है इससे पता चले धर्म क्या है, कौन सा धर्म, किसका धर्म. इसका आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक अगर पढ़े तो फिर पता चले. ध्रुवा नीतिर मतिर मम यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम. संजय ने पहला, धृतराष्ट्र ने पहला कहा संजय को, और आखिरी संजय ने धृतराष्ट्र को कहा. पहला शब्द धर्म, आखिरी शब्द मम. ध्रुवा नीतिर मतिर मम. गीता है मम धर्म, मेरा धर्म क्या है, इसमें सारी गीता आ गई. व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई बी. धर्म खाली धर्म नाम से नहीं होता, कर्म करना पड़ता है. अप्लाइड धर्म इज कर्म. खाली धर्म से क्या होगा? धर्म समझ के. अप्लाइड धर्म इज कर्म. तो फिर किम कर्म, क्या करे क्या ना करे, 4थे अध्याय में आया कर्म संन्यास योग. अकर्ता क्या, विकर्म क्या. तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरु मतलब करना. ध्रुवा नीतिर मतिर मम, मति का उपयोग करके कर्म करे, मेरा धर्म अगर निभाना हो तो एक बार मैंने बताया था, कई शायद 2-3 साल हो गए, ये भगवत गीता को उल्टा सीधा कैसा भी पढ़े ऊपर नीचे तो इसमें से संकेत ही संकेत निकलते हैं. सिद्धांत ही सिद्धांत है, सूत्रबद्ध है. पहला शब्द ले आखिरी ले, पहले दूसरा, शुरू से दूसरा, आखिरी से दूसरा, शुरू से तीसरा, आखिरी से तीसरा. इसको कैसा भी इसको करे तो मतलब ही निकलता है, इससे सिद्धांत ही निकलता है. क्योंकि वो सिद्धावस्था को पहुंच कर जहां पर पहुंचते हैं, जो साध्य है, परम साध्य से निकला हुआ है. तो उधर ये जो गीता महात्म्य पढ़ा था, और उसके पहले कई साल पहले, तब ये भी हमने सुना था कि ये खाली धृतराष्ट्र और संजय से नहीं चला ना. तो महादेव जी और महादेव और महादेवी का संवाद है. शिव जी पार्वती को बता रहा है, जो अभी सारा इतिहास जो है. क्यों? शिव जी कहते मैं उधर उपस्थित था जब गीता चल रही थी, तब कुरुक्षेत्र में गए तो पता चलता है उधर जो जिस झाड़ के नीचे, वो शेड के नीचे रोक दिया था रथ को,
सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मे अच्युत। पहले अध्याय में श्लोक आया था, अर्जुन कहते थे इस सेना के बीचों बीच धर्म और अधर्म की जो बीच वाली ग्रे एरिया है, एम्बिग्यूअस है कि व्हाट इज धर्म व्हाट इज नॉट धर्म, उसके आखिर रथ को रोक दे। उधर कहते शिव जी उस कि कोपल है उसको बड़ा है अश्वत्थ वृक्ष को, उसमें बैठ के सुने, और उसके रथ पे तो मारुति रूप में तो थे ही। तो शिव पार्वती संवाद इससे पहले आता है धृतराष्ट्र और संजय से शास्त्रों में। शिव पार्वती संवाद जब है उसमें शिव जी पार्वती से कहते हैं मैं तेरे को वो बता रहा हूं जो एक बार ऐसा ही लक्ष्मी ने विष्णु को कहा था और विष्णु ने जो लक्ष्मी को बताया था। तो उससे पहले और एक संवाद आया था, उसमें लक्ष्मी ने पूछा था कि तुम ये सोए सोए रहते हो, अब ये क्या कैसा है, तुम क्या करते हो, क्या सोचते हो? तो बोलते मैं सोया नहीं, ध्यान करता हूँ। तो तुम किसका ध्यान करते हो? तो सारा सब तुम्हारा ध्यान करते हो, तुम किसका ध्यान करते हो? इस संवाद में ये आया था गीता का उल्लेख। ये जो मैंने सुना शिव जी कह रहे पार्वती को, ये आता है इस महाभारत रूप इतिहास में। इसमें संजय धृतराष्ट्र का संवाद चल रहा था और दिव्य दृष्टि से देख रहा था, उसमें ये कृष्ण अर्जुन संवाद चल रहा था। तो जैसे मैंने ध्यान के समय कहा केंद्र बिंदु, उसके अराउंड एक सर्कल, उसके अराउंड दूसरा सर्कल, उसके अराउंड तीसरा सर्कल, उसके अराउंड चौथा सर्कल, लेकिन सब का सार वो केंद्र बिंदु, कंसेंट्रिक सर्कल हो तो, है ना। तो उपनिषदों में एक बड़ी सुंदर व्याख्या आती है आत्मा की, मतलब आपकी। इट इज द ऐसा वर्तुल है, ऐसा सर्कल है whose center is everywhere and circumference is nowhere. इस पर विचार करें, कल के सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान में भी ऑन दिस। आत्मा इज दैट सर्कल, you are that circle whose center is everywhere and its circumference is nowhere, in the sense that it's so infinite, it has no limits, ever expanding, endless potential. तो इधर फिर अभी संजय कहने लगा, है ना, क्योंकि इसके पहले आया था या इस अध्याय शुरू हुआ था, अर्जुन ने पूछा मेरे को तुम ऐसा दिखाओ वैसा दिखाओ, ये संजय बता रहे थे। फिर संजय भी कह रहे ऐसा, फिर भगवान ने ऐसा कहा, और अभी कहे संजय उवाच। उवाच मतलब कहा, वाचा कहना, बात करना। वाच निकल पड़ी उनकी वाणी संजय की। एवं उक्तवा, फिर से उक मतलब निकलना मुंह से, उगते उगते कहते हैं या फेंकते हैं मुंह से। एवं मतलब ऐसा, एवं उक्तवा ऐसा कहकर, कैसा कहकर कि हाँ तू देख सकता है सब में मैं हूँ, सब मैं ही हूँ, लेकिन तेरे को इन लिमिटेड ये कैमरा से नहीं दिखेगा, स्पिरिचुअल विजन से दिखेगा, दैहिक नहीं आध्यात्मिक दृष्टि से दिखेगा, आत्मा की दृष्टि से दिखेगा। आत्मा रूप से तू सब में मेरे को देख पाएगा। देह रूप से तेरे को मैं इधर खड़ा हो दिख रहा हूं खाली तेरे सामने। ये जो कहा था एवं उक्त्वा ततो राजन, हे राजा, हे धृतराष्ट्र, उसके बाद ततो मतलब उसके पश्चात, ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र महायोगेश्वरो हरि। अभी संजय तो एकदम अब तक वो पूरा कन्वर्ट हो गया, वैसे भी भक्त हृदय था, ज्ञानी भी था। तो अच्छा, ज्ञानी से बड़ी बात भक्त था, विश्वास था उसका, श्रद्धा पूर्ण हृदय था। तो महायोगेश्वरो हरि, योगेश्वरेश्वर ऐसा नाम आया भागवत में कृष्ण का। योग मतलब मिलन, अनुभव, आत्मा ब्रह्म एकात्मता, आत्मा और ब्रह्म एक है, मैं सब में हूँ सब मुझ में, हम सब एक ही है, इसको कहते योग। उसकी जो साधना करे वो योगी, वो जो सिद्ध हो जाए जिसका, वो योगी। वो उनका जो ईश्वर है योगियों का, जिसकी कृपा से वो उसे योगीश्वर कहते हैं। योगियों का ईश्वर कौन? शिव।
महादेव शंभो। और शिव को पूछे, तुम लगी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। तुम अपनी सहज स्थिति में इतनी अखंड समाधि में किसका ध्यान करते हो? राम राम रामेति राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वरानने पार्वती को कहा, शिव जी ने, मैं राम का ध्यान करता हूँ, वो मेरा इष्ट है, वो मेरा प्रभु है, मैं उसी में रहता हूँ। तो योग, योगी, योगीश्वर, योगीश्वरेश्वर, उसका जो ईश्वर। इसका मतलब ये नहीं है बड़ा वो छोटा। जो शिव जी को राम से छोटा कहे, उसके लिए मैंने बताई थी बात, नरक में भी जगह नहीं है। सॉरी, नो वैकेंसी। ये आईसीयू बंद, इधर कोई बेड नहीं है उसके लिए, जो इसको बड़ा इसको छोटा कहे। बात बड़े छोटे की नहीं है, क्योंकि एक ही है। तो इधर आया महायोगेश्वरो हरि, अंतिम महापरम बड़ा जो है वो हरि साक्षात। ओहो संजय करो, माय गॉड, राजा में रोमांचित हो गया हो, मैं डर रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, ऐसा कह के भगवान क्या कह रहे जा रहे, ये महायोगेश्वर हरि, व्हाट इज दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन। अभी वो जो डिस्क्राइब करेंगे तो, न भूतो न भविष्यति, ऐसा पहले देखना तो छोड़, किसी ने वर्णन भी नहीं किया, कहीं लिखा भी नहीं, किसी ने सुना भी नहीं है, बताया भी नहीं है, ऐसा कभी हो नहीं सकता मेरी कल्पना में। एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। दर्शयाम आयास, अनायास विनायास सहजता से, अचानक, सडनली ये दिखा रहा है। किसे? पार्थ को। पार्थाय क्या? परमम रूपम ऐश्वरम। Oh my God, this grand form of him, the grandest of God, super grandiose form. Param, final, supreme, Roop, Aishwaram, opulent, filled with opulence. ये भरपूर ओत परोत, ये कौन सा रूप दिख। एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थायम परमं रूपम ऐश्वरम। कि हे king, now I can see what he's showing to Arjun. ओ हो, इसको शांत होकर अपने मन में उतार देना, रोमांचित हो जाना, पुलकित हो जाना, इस वर्णन की कल्पना करके। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्य आभरणम, दिव्य अनेक आयुधायतम, दिव्य मालांबरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। दिव्य सूर्य सहस्रस्य, इतना प्रकाशमान हो रहा है, ऐसा लग रहा है एक सूर्य नहीं, हजारों सूर्य, सूर्य ही सूर्य, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। अचानक, अभी तो कुछ नहीं था, एक खड़ा था सारा ब्लू जीनी, और ये अर्जुन, अलादीन, अभी अचानक इधर उधर, जिधर देखो उधर उड़ रहे हैं। तो क्या? अनेक वक्त्र नयनम, so many faces, so many eyes. उपनिषदों में सुना था ना, the eye of the eye, the ear of the ear. श्रोत्रस्य श्रोत्र, चक्षुस्य चक्षु। इसको ये दो, इसके दो आंख भी दिखाई रहे, तीन आंख वाले दिखाई दे रहे, चार आंख दिखाई वाले दे रहे, पांच आंख दिखाई वाले दे रहे, अनेक वक्त्र मुख दिखाई दे रहे। तो होते हैं ना, वर्म इधर से भी जा सकता है, उधर से भी जा सकता है, उसको बीच से काटे तो इधर वाला जाता है, इधर वाला जाता है, वो दोनों ग्रो हो जाते हैं। वर्म को काटे तो ग्रो कर सकते हैं। कितने प्राणी, कितने, कहीं कुछ क्या होता है, कितनों की आंखें कि तू इधर घुमा के 180 डिग्री देख सकते हैं, 360 डिग्री। मछलियां, मेंढक, क्या क्या नहीं देख सकते। पर्दे के अंदर पर्दा आंखों के होता है। बायोलॉजिकली, इफ यू स्टडी द फ्लोरा एंड द फाना, द ग्रैंड स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियस स्पीशीज,
तो मिरेकल पे मिरेकल, चमत्कार दिखाई देता है। इलेक्ट्रिक फिश, विजिबल फिश, अनविजिबल, इनविजिबल फिश, बड़ी मच्छी, छोटी मच्छी, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 100 पैर वाले, सैकड़ों पैर वाले, सेंटीपीड, मिलीपीड, दिखाई देने वाले, न दिखाई नहीं देने वाले, कोरोना वायरस, क्या क्या नहीं है। सब में चैतन्य, सब में अपनी डिजाइन, सब में अपना कोडेड, प्रोग्राम्ड, सब में अपना कार्य बराबर हो रहा है, बराबर फैलाएगा। उसके साथ रिस्क लिया, चांस किया तो वो दिखाई दिखाएगा उसकी अपनी हैसियत, हमें अपनी जगह दिखा देगा। तो लिमिट नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसके तो 2 पैर, 2 आंखें भी है, 3 आंखें भी है, 4 आंखें भी है, ये क्या देख रहा हूँ मैं? कितने आंखों वाले देखा जा रहा हो? आंखें नहीं, अनेक वक्त नयनम, ये तो एक मुख ही दिखाई दे रहा है, ये 3 मुख। इसमें दत्तात्रेय भगवान दिखाई दे रहे हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा दिखाई दे रहा है, पंच वक्त नयन शिवजी दिखाई दे रहा है, वो विश्व तो मुखम देख रहा है, तो इसकी गिनती नहीं कर पा रहा हूँ, क्या दिख रहा हूँ। तो जो पिछले बार का था, वो जब सुनने के बाद अथवा फिर से याद करने के बाद पता चलेगा कि अरे अरे वो तो सारा का सारा लाइट अप हो गया। सचमुच में इसमें यही है, सब इसी में है। सारी मालाएं जल उठी, दीप्तमान हो गई, प्रकाशमान हो गई। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम। अद्भुत है, भूत मतलब जो सामने से आकार दिखाई दे, अद्भुत मतलब ऐसा आज तक आकार नहीं देखा था। शेप शिफ्टिंग, ऐसे पता नहीं चलता, ऐसे भी आकार हो सकता है, ऐसा भी कछुआ हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, तो ऐसा मरा हुआ ऐसा लगा सकता है लेकिन हिल रहा है। अद्भुत है, आज तक न देखा हुआ आकार धारण है। इसके आकार भी अलग अलग दिखाई दे रही, इतनी आंखें, इसके मुख, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्य आभरणम, जो पहन के रखी है। तितली ने कैसे आभरण पहन के रखे हैं? और अवर द मॉनआर्क बटरफ्लाई, कौन सा नेकलेस, कैसे है, कितने डॉट्स है? हाउ आर द लेडी बग, द पोको डॉटेड, वो जो कैमेलियन होता है, सरड़ा जिसको कहते हैं, वो तो घड़ी भर में आभरण अपने बदलता है। सूखे हुए पे जाए तो सूखा आभरण पहन ले, कैमोफ्लेज, हरे पर जाए तो हरा आभरण पहन ले। ये जो है हरी भरी धरती, अभी अभी कहते कलर चेंजिंग, फॉल में अलग आभरण पहन ले, स्प्रिंग में अलग आभरण पहन ले। सारी सृष्टि ऐसा का ऐसा आसमान 5 बजे कौन से आभरण पहनता है? लाली मेरे लाल की जित देखो उत लाल, लाली देखन में गई हो गई लालम लाल। रेड स्काई, ऑरेंज स्काई, कैसी छटाई, पर्पल ब्लू। क्षमा करे, I have a college kid at home and once in a while I have to remind him of his surroundings, his environment. तो इधर जो कहा अनेकों अनेक आभरण पहन लिए इसने, कैसे कैसे गहने पहने, तो खाली सोने से बनाए गहने होना जरूरी नहीं। दिव्य आभरण, दिव्य दृष्टि अगर हो, देखने की कला हो, समझ सके, अपनी अकल जो मिली है उसका उपयोग करे, तो आभरण कहाँ नहीं है। इस देही को कैसे सजा के रखा है आभरण, इतने आभरण पहन के रखे हैं। जैसा मैंने कहा, तितली के आभरण देखो, लेडी बग के देखो, स्पाइडर के आभरण देखो, माइक्रोस्कोप के नीचे, द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रीचर्स। कौवे के पंख को अगर एक पकड़ के चमक देखे उसकी, तो लवली ब्लैक शाइनिंग। एलिगेटर्स को देखे, कभी गए एवरग्लेड्स में, फ्लोरिडा में, नीचे ध्यान देकर के देखे, ऐसे चमकते हीरे की नहीं, काले पत्थर। कैसा आभरण है, कैसी स्केल्स है, कैसी शाइनिंग ग्लोरी है। कछुए को ध्यान, उसकी स्केल्स को ध्यान दे करके देखे, कहाँ आभरण नहीं है।
तो कहीं से किसी ने बनाया नहीं, किसी ने पहनाया नहीं, कहां से आ गया? दिव्य है ना। ऐसे ही बनते गए। आसमान में आभरण है, पानी का कलरलेस पानी का कैसा सुंदर आभरण है। जल से कितना आनंद प्राप्त होता है, कैसा आवाज आता है। ध्वनि रूपी आभरण पहना है। कैसा ध्यान होता है अगर जल खल 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 बह रहा हो बगल में। तो चंद्रमा का आभरण देखे, सितारों का आभरण देखे, प्रेम का आभूषण देखे। हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज। वो इतने बाल संवारने की जरूरत नहीं, ऐसा लाल लगाने की जरूरत नहीं। अगर चरित्र हैंडसम हो तो हैंडसम ही हैंडसम है। पहना कुछ नहीं आभरण, दिव्य आभरण और सब और है, देखने की दृष्टि लाए तो अनेक दिव्य आभरणम, दिव्य अनेको यथायुधम आयुधम। हिंदी में पढ़ ले। संजय बोले, आयुध मतलब वेपन, शस्त्र। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर इसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, जो अभी हमने कहा दिव्य अनेक द्वेतायुधम, आयुधों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने देखा, कहा तो इसने भी देखा, इसने कहा तो हमें देखने की सुविधा हो गई। अगर देखने की कला हो तो, विश्वास हो तो इधर आया तो अनेक दिव्यायुधम, आयुध है। स्कॉर्पियन जो बिच्छू का कैसा आयुध है, डसे तो इतना सा है लेकिन उससे सब भागे। कहा शेर से डरे, अपने कांटे ऊपर कर दे तो इतनी सी छोटी सी लोमड़ी जैसी। शेर भी उससे डरे, शेर से डरे, शेर उससे डर के भाग जाए। अलग अलग कैसे वो ईगल कहते हैं ना, गरुड़ पक्षी। गरुड़ पक्षी प्रेडेटरी बर्ड है, उसको कोई वार नहीं करता क्योंकि उसके आयुध है। ऐसे पंजे में पकड़ के ले तो बस सांप को भी मार दे, किसी चीज को भी पकड़े तो वो मर जाए, गला घोट दे, चोक कर दे, अथवा ऐसी इतनी पक्की चोंच से फाड़ के फेंक दे। लेकिन सबको अपना साथी मिलता है। गरुड़ को भी रेवन नाम का जो पक्षी है, बाल्टीमोर रेवन सुना होगा, काले रंग का। Raven has the potential to attack even the eagle. लेकिन अंत में फिर गरुड़ जब अपनी बुद्धि का जो अपने पास मिला है उसका उपयोग करता है विचार करके, तो फिर वो रेवन पर मात कर पाता है। रेवन है क्या करे, वो भी बलशाली होता है, इतना नहीं होता लेकिन होता तो है। उसके गर्दन पर बैठ जाता है रेवन पक्षी गरुड़ के, तो वो इधर उधर अपने गर्दन से कैसे हटाए चालाकी करके। कितना भी फड़फड़ाए, कितने भी अपना कुछ भी करे, लेकिन जिसके बराबर गर्दन पे जो बैठ गया और उसको हटा भी नहीं सके, पकड़ लिया तो गरुड़ को भी गर्दन पकड़ने वाला कोई मिलता है, रेवन। फिर गरुड़ क्या करे, तो गरुड़ अपने पंख पूरे फैलाता है, फिर ब्रॉडेस्ट पॉसिबल विंग स्पैन, और उड़ान लेता है। नीचे गया था तो ऊपर उठने लगता है, बस और कुछ नहीं करता। फिर फाइट अपना उसके साथ झटना छोड़ के ऊपर उठने लगता है, सीधा का सीधा ऊपर उठना लग जाए एरोडायनेमिक्स का सहारा लेकर के। और जितना जितना ऊपर उठते जाए उतना उतना रेवन की सांस घुटते जाए। गरुड़ जितनी ऊंचाई तक जा पाए, कितने कम प्राणवायु में, ऑक्सीजन में, उतना दूसरा और पक्षी पंछी नहीं जा पाए। और जितना जने की पकड़ धीरे होते जाए, धीरे होते जाए, लेकिन छोड़ रहा नहीं, और ऊपर उठते जाए। एक क्षण ऐसा है कि सांस नहीं अंदर गई, रेवन मर गया, वो नीचे जमीन पर पड़ गया। कुछ नहीं करना पड़ा, अपनी स्थिति में जागरूक होना पड़ा। एक नीचे दृष्टि, कमीनापन, कुछ वृत्ति को छोड़ के अपने
परम वैभव में जागृत होना, हाई माइंडेड, टेकिंग द हाई रोड, ऊपर की ओर उसको उठना पड़ा, कोई फाइट करने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ऐसे ही छूट जाता था। सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया तो कोई ध्यान न दे, अपने अपने आगे की यात्रा पर चल रही, अपने आप छूट जाएगा वो, सिस्टम विल टेक केयर ऑफ इट। विश्वास रखे भगवान की बनाई सृष्टि पर, सत्यमेव जयते। वो किधर भी खटखटाए, कहां तक चले, लेकिन अगर गरुड़ फोकस्ड रहे, नहीं हमें ऊपर की यात्रा है, हमें इस कीचड़ में नहीं फंसना है, हमें गिर नहीं जाना है, तो सारे रेवन ये सब नीचे अपने आप गिर जाए। तो उसका आयुध, वो कहने की बात थी, सबके पास आयुध है, हमारे पास भी, हमारे तीक्ष्ण बुद्धि का भी आयुध है, आइडिया वाला आयुध है। तो लेकिन सृष्टि में देखे तो सबके पास कुछ ना कुछ रक्षा के लिए देके रखा है, सर्वाइवल के लिए। वो जो तितली के आभूषण कह रहे थे, वो उसका सिक्योरिटी सेफ्टी मैकेनिज्म है। इतनी सी, इतने से वर्म, लेकिन लगी इतना बड़ा, वैसे लगे उसको 10 आंखें लगे तो डर जाए कोई, अथवा तो उसके पंख कोई पकड़ने में जाए, लेकिन वर्म शाबुत रह जाए, निकल जाए आगे, पंख को छोड़ दे, फिर आगे अपना अलग ग्रो कर ले। आयुध ही आयुध सबके पास है। तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बस संजय ने ऐसा ही डिस्क्राइब करके कह दिया जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं कहाँ संजय हूँ, मेरे को कहाँ दिव्य दृष्टि है, लेकिन मैं मेरी दृष्टि शेयर कर रहा हूँ। लेकिन वो पिछले बार जो कहा था, उस दृष्टि से अगर देख पाए तो फिर हो सकता शायद बिल्कुल पता अनुभव हो जाए, फिर ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाए, सचमुच में पता चल गया हाँ हाँ हाँ, ऐसे अट्टहास करके इधर कंकाक्टेड बटरफ्लाई में ये वो करके जरूरत नहीं है। वो तो गार्ड रेल्स बताए थे जीतू भाई ने इसको पकड़ के चलने की, लेकिन जब मैं अपने आप ऊपर चढ़ गया, गार्ड रेल छुट के, इसकी जरूरत नहीं है, जीतू भाई भी नीचे रह गया, गार्ड रेल्स भी छुट गए। अब मैं द बेस्ट व्यू is seen after the hardest climb. The best view can be seen after the hardest climb. So, are you climbing hard? Are you climbing? Are we all set for the final climb starting in 2021? चलो ठीक है, 2020 में इधर ही फुटहिल्स पे घूमते रहे, मुश्किल थी, गड़बड़ थी, अलग था, we have to start climbing. Time is coming. तो फिर जितना जितना ऊपर जाए उतना ना सचमुच में दिखाई दे, and the best view will be after the toughest climb. So I am only sharing example, not, and I'm not suggesting at all कि भगवद गीता में खाली ऐसी सांकेतिक भाषा है, खाली ऐसे ही कहा है, वो तो टोकन के लिए कहा ऐसा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ वो नहीं है इधर का हुआ, वो तो मैं खाली उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, वो सत्य नहीं है। लेकिन उतने से उतना समझ पाते हैं तो इतने से कितना समझ पाएंगे, है? लेकिन इतने से भी समझ पाते कि हाँ है, अलग अलग आभूषण है, अलग अलग मुख है, अलग अलग आंखें हैं, अलग अलग आयुध है, और ये दिव्य है क्योंकि ये कहाँ से है, कैसे अब कैसे बार बार सारी तितलियों को वैसे कैसे मिलता है, उस स्पीशी के जीन्स में कैसा कोडेड है, तो दिव्य है। अगर हम नहीं बना सकते तो मानना पड़ेगा, है ना। तो दिव्य माला अंबरधरम, दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य मालाएं हैं। माला तो गले में होती लेकिन गुंथी हुई, एक बीच में कोई सूत्र है और उसमें अलग अलग है जो सूत्रों ने पकड़ के रखा है, उसको माला कहते हैं। तो करेगी वाह, एक ही में कितना कैसा अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये चैतन्य का सूत्र, ये चेतना सूत्र, ये जीवन सूत्र, ये सांसों की माला का सूत्र, इसमें कितने कितने, एवरीबडी नीड्स ऑक्सीजन हियर टू सर्वाइव। समुद्र में भी ऑक्सीजनेशन की व्यवस्था है, ऑक्सीजन परसेंटेज कम हो जाए तो मुश्किल हो जाए, सी लाइफ परेशानी हो जाए। आसमान में भी आप उड़े तो भी प्राणवायु की प्रोविजन की हुई, ज्यादा ऊपर पड़े तो वो रेवन को नीचे पड़ना, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम है। और जमीन पे रहेंगे, जमीन के भीतर जाए, जमीन भी ऑक्सीजनेटेड है, पानी भी ऑक्सीजनेटेड है, जमीन पर चले हम जैसा तो भी ऑक्सीजन है, ओढ़े तो भी ऑक्सीजन है। वो तो प्राण वायु श्वास श्वास की माला में धारण करके हुआ है, जैसे कि हम सब उसमें है। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे तो 100 उदाहरण अलग अलग प्रकार से दिए जा सकते हैं देहधारियों के लिए, देह रूपी।
और सचमुच में माला लगे, ऐसे भी उदाहरण दे सकते कि इसने इन्होंने माला पहन के रखी कर, ऐसा भी लगे। आसमान में तारों की माला, सितारों की माला दिखाई दे। तो अपनी अपनी जो बादल दिखाई देते, कभी कभी दिखाई देते, कैसे कैसे शिप्स आ जाते आसमान में बादल के दिखाई दे। So I will leave it to you to stretch your own imagination with the aim to see the one in all, the one in many, the common in the different ones, evolving past the multiplicity, transcending the diversity, and securely lodging in the unity. Practice will get us there. सराव करे, प्रयास करे, अभ्यास करे, अभ्यासेन तु कौन्तेय, इसका अभ्यास करे और बाकी सब वैराग्येण तु गृह्यते। अभी थोड़े समय बाकी सब में थोड़ा वैराग्य छाट छूट करके बचा के जितना आवश्यक उतना, इधर इसका अभ्यास। अभी बहुत अभ्यास हो गया बाकी बातों का, उसमें स्वच्छंद निर्द्वंद आनंद सुख पूर्ण का अनुभव नहीं हो रहा, तो उस जितना जरूरी इस देह के लिए उतना, लेकिन देही के अनुभव की अनुभूति की प्राप्ति के लिए अब जो यात्रा प्रारंभ हो 2021, you must resolve, you must commit, you must promise yourself, because you also owe it only to yourself. You do not owe it to anyone else. No one, किसी का कोई कर्जा नहीं है तुम पर। ये ऊपर ऊपर से मानने के लिए, कहने के लिए ठीक है, अच्छा है, हम्बल रखने के लिए, विनम्र होने के लिए, किसी का किसी पर कोई कर्जा नहीं है, कभी नहीं है। सबसे पहले अपने आत्मा का ऋण, सबसे महाऋण, उस ऋण के सामने कुछ नहीं है, पर्वत के सामने राई, बाकी सबका ऋण रखे। और मजा ऐसी है कि ये ऋण जब फिट जाए तो फिर दिखाए चलो अभी हो गया, बड़ा काम हो गया, मेन काम हो गया, अभी छोटे काम कर रहे तो कहाँ है, कहाँ गया? मातृ ऋण नहीं दिखाई दे रहा, पितृ ऋण नहीं दिखा रहा, आचार्य का गुरु का ऋण नहीं दिखाई दे रहा, संसार का ऋण गायब कहाँ हो गया? जैसे कापूर को जला दिया तो अभी लिक्विड कापूर को पकड़े, लिक्विड नहीं हुआ, ये तो जल के भाप हो गई, चला गया, उड़ गया, कुछ नहीं रहा। अपनी आत्मा का ऋण जो फिटा है इस अनुभव से प्राप्त करके, क्योंकि ये सारे फिर उस इल्यूजरी है, उस माया में है, इस अपने के ऋण है। फिटाना तो चाहिए जब तक सपने में से जागृत ना हो, सपने से बाहर न उठे तब तक अच्छा रहना अच्छा है, सात्विक रहना श्रेष्ठ है। किंतु जब गुणातीत अवस्था प्राप्त हो तब फिर ये क्या, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका कोई अर्थ नहीं रहा। तो अपने ऋण को पहले चुकाए, अपने आप पर पहले कृपा करे, थोड़ा थोड़ा कम से कम शुरू करे अभी शुरुआत। तो अनेक, मेरे को किसी ने हक नहीं दिया इसलिए हाथ जोड़ के सिर झुका के, अगर वास्तव में होते तो सर चरण छू करके धूली माथे पर लगा के क्षमा अवश्य मांगते। ऐसे माना अभी सब लोग वीडियो करके बंद करके बैठे, हाथ से क्षमा कर देना प्लीज, आई बेग यू, थिंक से दैट यू फॉरगिव मी। Nobody has given me the right to lecture you on this, and I am very aware of it. ये मेरा हक नहीं है और चाहिए भी नहीं है, मेरी औकात भी नहीं है, मेरी हैसियत भी नहीं है, और मेरी जगह भी नहीं है, और मेरे लिए जरूरी आवश्यकता भी नहीं है, मेरी ही जरूरी नहीं है। तो मेरे साथ जो भी जुड़ा उसकी जरूरत की सब प्रश्न ही नहीं है कि किसी को और कुछ कहे, किसी को कुछ याद दिलाए। ये निकल गया, इसको क्षमा कर दिया अगर ये समझते हैं तो। लेकिन फिर भी आ गया तो शायद कहीं से, किसी और कहीं दूसरे से आया होगा, जो तुम्हारा सचमुच में उससे आया होगा, इस देह से नहीं आया होगा। तो लेकिन फिर भी I beg your forgiveness, pardon me। अनेक दिव्य आभरणम, दिव्य अनेकायुधम, वो तो हो गया, दिव्य मालांबरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम। ओ माय गॉड, हाउ मेनी परफ्यूम्स। ये तो हिरन, तो बाकी हिरन जैसा, लेकिन इसमें कस्तूरी की सुगंध आ रही है। ये कैसे हो रहा है? ये झाड़ पौधे, बड़ा सा वृक्ष और पौधों वृक्षों जैसा, लेकिन इसकी चंदन की सुगंध आ रही है। ये अर्ब्स जो है
ये बेसल का प्लांट जो है, ये पुदीने का जो पौधा है, ये तुलसी माता जो है, ये सेज, ये ओरेगनो, ये अजवाइन, ये सौंफ, ये लौंग, इनमें जो अलग अलग पुण्यो गंध पृथिव्याम च, एक सारे पृथ्वी से जुड़े हुए, पृथ्वी से कितने गंधों को ग्रहण कर रहे हैं और दूसरों को दे रहे हैं। खुद मर रहे हैं, खुद कट रहे हैं, खुद जल रहे हैं और दूसरों को सुगंध दे रहे हैं। क्योंकि ये तो खुद सुगंधित हो गए ना, अब इनका काम हो गया। ये तो सुगंध से ओत प्रोत हो गए। इस चंदन की कहीं भी काटो तो वही सुगंध आएगी। सौंफ के ये दाने को खाओ, नहीं तो वो दाने को खाओ, उस पौधे से निकले सारे सौंफ में से वो फ्लेवर निकलेगा। कैसे कैसे सुगंध, कैसे कैसे फ्लेवर्स, हाउ मेनी टेस्ट, हाउ मेनी फ्लेवर्स, हाउ मेनी फ्रेग्रेंसेस, हाउ मेनी फ्लेवर्स। तो कभी ध्यान दिया क्या इसकी ओर, ये कहाँ से आ रहा है, किस कौन बना रहा है, युगों युगों से कैसे चल रहा है? What is the common in this all? उसी खेत में अलग अलग पौधे लगे तो अलग अलग कैसे आ गए? गुलाब, oh my God, divine smell. अच्छा, गुलाब को तो छोड़ो, मोगरा, चमेली, जाई, जुई, चंपा, पारिजात, स्वर्ग का वृक्ष। पारिजात का मादक, मधुर, सौम्य, शीतल, so exotic, so fragile, so tender, किसके सांस ले तो बिगड़ जाए, इतना नाजुक। कहते स्वर्ग में इंद्र की सभा से उठा के लाया सत्यभामा के लिए। ये दिव्य आभूषण, ये दिव्य गंध नहीं है ना? हम बिल्कुल है। किसी फल को काटे तो आम, हाफो सांबा, अल्फांसो को काट के तो वो तो मिठास तो आएगी तब आएगी, लेकिन उसकी सुगंध से पागल हो जाए। कैसे? कापूर, कर्पूर, धुनी लग जाए, राण, ऊद, धूपबत्ती, कितना वर्णन करे, कितनी याद दिलाए। दिव्य गंधानुलेपनम। अगर मैं इसको इन सब में देख पाता हूँ तो मैं अनायास कह दूँ कि oh my God, he's laden with all kinds of fragrances, all kinds of perfumes are emanating from him. When I face him, it's giving me kasturi musk. When I go behind him, he's giving me mogra rose. When I look at him from above, I am smelling chandan. When I'm far away from him, it is as if parizat. When I'm near him, it is as if kapur se bhara ugra. We need just slow down to get there faster. थोड़ा 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 संभाल के इसको विचार करें। इधर सब है, उसने भर दिया। 10वें अध्याय में हमने सुना था, सब दे दिया सब, वो चाबी भी दी उसको, खाली छोड़ने का और एक चेताने का प्रश्न है। ये इधर यही प्रयास चल रहा है, इधर से नया कुछ माल नहीं है, नया मिल ही नहीं सकता माल जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। याद दिला रहे अर्जुन ने क्या कहा, स्मृतिर्लब्ध्वा। अर्जुन ने क्या गिड़गिड़ा के कहा, मैन व्हाट डिड यू जस्ट टेल मी, wow, what did you show me, wow Krishna, you said all that and it makes me, all he said, no, you reminded me, तूने याद दिलाई मेरे यार, you're so right, what was I think, भूल कैसे गया था मैं। याद तो वही दिलाई जो पहले था, आद जब था तभी तो याद आई, तो पहले अंदर में है, तो प्रयास इतना ही चल रहा है। तो दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। सर्व आश्चर्यमयम देवम। ओ ये देव, ये भगवान कौन सा है? पे तो कृष्ण नहीं लग रहे, कौन सा भगवान आ गया इधर? ये सब प्रकार के मिरेकल्स में इसमें देख रहा हूँ, वंडर्स वंडर्स। बिजली चमकती है तो कैसा वंडर होता है? ये क्या, दो हवा के बादल एक दूसरे में टकरा गए और ऐसा प्रकाश, ऐसी शक्ति, ऐसी कड़कड़ाहट आवाज निकले एक क्षण के लिए कि सारे संसार को चेत दे उस क्षण भर के लिए। अगर किसी पर गिरे तो उसकी राख बना दे। ये तो कुछ नहीं था, कहां से आ गया? ये कैसा चमत्कार है। दिव्याश्चर्यमयम देवम।
ये कैसा है कि ये पानी किधर भी रखे तो इसको जैसा छोड़े तो नीचे ही जाता है। ये क्या आश्चर्य है कि कितने भी खड्डे में जाकर के मैं मोमबत्ती चलाऊं तो ये ऊपर ही जाती है। ये कैसा आश्चर्य है कि स्थिर था हवा हवा में थोड़ा भी पत्ता हिले डुले तो ये हवा हिलने लग जाती है। इस सारे हवा को तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये कैसा आसमान है कि जितना भी उसमें घर बनाए, झाड़ लगाए, ग्रह रहे, तारे रहे, ये बढ़ता ही जाता है, सबको जगह देता ही जाता है। कैसा विशाल मना महामानव है। किसी के साथ झगड़ा नहीं करता कि नहीं नहीं हो गया बस खत्म, तुम्हारी स्पेस नहीं, इधर मेरा कंपाउंड है। ये बढ़ते ही जाता है। ये पंच महाभूत, ये पृथ्वी सहती ही जाती है। उस सारा का सारा इधर जो बना है, एवरीथिंग हैज ओनली कम फ्रॉम इट। हम लोग के हमने ये बना लिया, वो बना लिया, कंप्यूटर बना लिया, चिप बना ली, लेकिन वो सोचा ही नहीं सिलिकॉन कहाँ से आई, मटेरियल्स रॉ मटेरियल कहाँ से आया, मशीन वाला लोहा कहाँ से आया, माइक्रोस्कोप में लगाया कांच कहाँ से आया, उसमें क्वार्ट्ज हीरा लगा दिया काटने के लिए, वो कहाँ से आया, और वो जो साइंटिस्ट वो वैज्ञानिक खाया पिया दूध पिया वो कहाँ से आया, वो गाय दे दूध देने वाली कहाँ से आई, जो घास खाया उसने वो कहाँ से आया। दिव्य दिव्य आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, पागल होट है सोचता जाए तो। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। जिधर देखो उधर उस इसी का मुखड़ा दिखाई दे रहा है। कीड़े में नाना नानू दिख रहा है, हाथी में मोटा दिख रहा है, चोर में भागता दिखाई दे रहा है, हवालदार में पकड़ने के लिए दिखाई दे रहा है। जहां देखो वहां तू के तू, कबीर जी ने कहा। अनंत विश्व तो मुखम, अनंत मुख दिख रहा है। इसके मुख, इसका चेहरा तो मैं सब और देख रहा हूं। संजय कह रहे नो वन अदर देन हिम। जैसे वो आईने के एक आईना और दूसरा आईना लगा दे, बाथरूम में देखना कभी, वो जाके अपने मुख को इधर दिखे तो आईना है, वो मुख 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 इधर दिखाई दे रहा है, मुख 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 इधर दिखाई दे, पर जिधर देखे तो उधर जो जो है वही दिखाई देगा ना, दूसरा दिखाई देता है क्या आईने में? जो तो वो ही है, इसलिए वही दिखाई दे रहे देने लग जाएगा। जब आईने चमक जाएंगे, धूल हट जाएगी, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आईना भी है और वो भी है, नजर भी है, लेकिन धूल चढ़ी हुई है। वो खाली धूल को हटाना तो नष्टो मोह, मोह की धूल। कौन सी धूल? मोह की धूल, मेरे तेरे की धूल। मेरा इतना ही है, मैं इतना ही हूँ, मैं शरीर हूँ, और इस शरीर से जुड़े हुए मेरे, बस मेरे को बाकी भेजा मत खाओ, मेरे को इतना संभालने दो। इस ऐसे जीवन में अपनी दुकान, अपनी मकान, अपना लोहा लक्कड़ चुना, ये सब अपने बाल ठीक ठाक रखने दो। मेरा इतना ही है, मैं ये मैं हूँ। ये धूल और इससे जुड़े हुए जो इनका सब ठीक रहे, ये मोह रूपी धूल चढ़ गई उस आईने पर तो दिखाई नहीं दे रहा। मेरे और आईने के बीच और एक दो व्यक्ति खड़े, उतने ही दिखाई दे रहे, बस लग रहा है बस वो मेरे हैं। ये धूल, मोह रूपी धूल जब हट जाए तो आईना, आईना तो स्वतः सिद्ध है, ज्ञान तो वैसा ही है, सत्य तो प्रकट है, कैसे आने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं गया ही नहीं ना। कहाँ से आए? कहीं गए तो कहीं कहीं जाए तो आए। सत्य तो भूमा अटल, भूमा मतलब सब और फैला हुआ है, इधर उसके लिए किसी जाने की जगह ही नहीं है, क्योंकि सारी जगह उसी ने व्याप्त करके रखी है। जगह उसके अंदर है, वो जगह में नहीं है। जैसे सपने में सारा पांचों समुद्र एक साथ देख लिए मैंने, ऐसा कभी होता नहीं, कोई देख नहीं पाता है शायद। वो तो सैटेलाइट पर भी जाए, स्पेस स्टेशन से भी देखे तो पांचों समुद्र एक साथ नहीं देख पाए, क्योंकि उधर वाला नहीं देखे गोले के। मैंने देख लिया पांचों समुद्र सपने में अपने, अगर शायद नहीं देखे मैंने, अभी कल्पना करी तो पांचों समुद्र मेरे में थे, मैं बाहर, मेरे बाहर नहीं थे। ऐसे तो मैं क्या गया समुद्र में नहाया, लहरी पांचों पांचों सागर के मैंने तीरथ ले लिए, पैर डुबकी मार लिया, मैं कहीं नहीं गया था, लग रहा था गया था, वो तो पांचों मेरे में थे। ये कहाँ जाएगा? वो मैं कहाँ जाऊंगा मेरे सपने में? सपना ही मेरे में है तो ये किधर नहीं जाता। ये सत्य, ये अनुभव, ये प्रत्यक्ष प्रकट किधर जाए? ये सब उसमें है, ये उसमें नहीं है। ये तात्विक दृष्टि है, तात्विक सिद्धांत है, इस पर विचार करना पड़ेगा। ये पुण्य का लक्षण है,
कानों पर आ गया, एक महापुण्य जागृत हुए। मेरी बात नहीं है, शास्त्रों की है। फिर से याद दिला दूं, मेरी बात की कीमत नहीं है, मेरी भी कीमत नहीं है, सत्य की कीमत है, शास्त्र की कीमत। श्रुति शास्त्र संत बताएंगे क्या इष्ट क्या अनिष्ट है, क्या करूं कैसे करूं, यदि जानना इष्ट है, समझना चाहता है तो शास्त्र में क्या कहा, जब महापुण्य जागृत होता है समय से ही होता है। उद्धव गीता में भी आता है। तब ये प्रकाश आने लगता है जीवन में। तो धन्यवाद दे किसको, अपने आप को भैया। क्यों, बहुत पुण्य कर लिया, यहां तक आ गए, ये आ गया। किसी ने दिया नहीं है, कोई जीतू भाई वितू भाई नहीं, कोई भाई नहीं है, वही है। ये तुमने कहा दिस इज योर हेरिटेज, दिस इज योर क्लेम, दिस इज योर प्रॉपर्टी, दिस इज, ये तुम्हारा माल है, लेके जाओ। अब कभी ये ना सोचने, किसी को कहने देना कि मैंने दिया, मैंने ऐसा दान दिया, और अपना भी नहीं सोचना कि मैंने इसको दिया, मैंने उसको दिया। हम सब उसमें हैं, तो लेके जाए, अपना बनाए, अपना ही है। तो शास्त्र ने कहा ये पुण्य का प्रभाव होता है। जब ये ज्ञान याद आती है, झंझोड़ के उठ जाती है, आत्मा जागृत हो जाती, वो अरे ये क्या कर रहे थे हम, इसमें सिर्फ हाथ मार लेते, ये क्या चल रहा था, इसको लकड़ी समझ रहे थे, इसको अभी पोंछने लग गया तो पता चलने लगा इसमें कुछ दिखाई दे रहा है यार, लकड़ी नहीं है, और पोछो तो जरा, ओहो ये तो, और फिर और पोछे तो ये तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, आईना है, ओहो ऐसे। तो अच्छा मैं ये हूँ वास्तविक। तो आश्चर्य है, कैसा महा आश्चर्य है। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, सारा विश्व इसके मुख में दिखाई दे रहा है, सारे मुखों में ये दिखाई दे रहा है, सारे मुखों से यही खाया जा रहा है। जिसको भी खिलाया, खाली अपने बच्चों को खिलाया तो नहीं, दूसरे के बच्चों को भी खिलाया तो उसको खिलाया, दुश्मन भी भूखा मर रहा उसको खिलाया। तो रामायण के युद्ध के बाद और महाभारत के युद्ध के बाद, दोनों युद्धों के पश्चात ऐसी कथाएं आती है। युद्ध के हर रात में महापुरुष जो होते थे उधर, सात्विक लोग, जा जाकर के सेवा शुश्रूषा जो करते थे। अभी जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है, अभी इधर हो गए शायद कोई, नहीं तो सुनेंगे तो बहुत कुछ, पहले थे शायद अभी निकल गए, वो वही कर रहे हैं। महाभारत रामायण युद्ध के बाद अभी जैसे लड़ रहे, सबकी सेवा शुश्रूषा में फ्लोरेंस नाइटिंगेल बनकर, तो वही उन रूपों में वही दिखाई देगा, करुणा रूप में, करुणा, करुणा की करुणा, करुणा रूप से, मर्सीफुल, कृपा करके। तो ये समय है, और एक आध शो करने के लिए आई थिंक है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद उत्थिताः यदि मां सदृशी सा पश्चात, आई विल हैव टू टर्न द लाइट्स ऑन, भासस्तस्य महात्मनः। ये 12वां श्लोक है। तत्र एकस्थं जगत्कृत्स्नं, तत्र एकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तुदा। Maybe we'll do these 2 श्लोक्स and then we'll stop here today. हिंदी में क्या है, आकाश में 1000 सूर्य के साथ एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रबल प्रकाश से सदृश कदाचित ही होगा। आई डोंट नो, और सूरज निकल जाए तो इतना प्रकाश हो सकेगा क्या, संजय कह रहे, इतना ब्राइट, इल्यूमिन्ड, इन अदर वर्ड्स इल्यूमिन्ड, प्रकाशमान, illuminated, ये बिगेस्ट ऑफ द बिग लुमिनरी प्रकट हो गया, and is shining everything around it. अभी अंधेरा है तो दिखाई नहीं दे रहा, अभी शायद ये लगाना पड़ेगा गोला ऊपर का, ये चल चेत जाएगा तो इसके अर्ध यदि अपने पास नहीं रखेगा प्रकाश,
कहे चल हटो, मेरा प्रकाश है, ये तो देगा, देता ही जाएगा, जब तक मरेगा नहीं तब तक देता जाएगा, खत्म होते तक। उनका स्वभाव ही होता है। तो ये महाप्रकाश वाला ये मरता नहीं है, अच्युत है, ये देते ही रहता है। वो देता किसको देता है? जो भी हो, जिसको जो लेना चाहे ले जा, ये सोच के नहीं देता। ये अच्छे वालों को दे दिया, बुरा सूर्य इधर इधर ही गया, उधर नहीं आया, इस पार्टी पे गिरता है, उस पार्टी पे नहीं गिरता, इस देश मुल्क पे गिरता, उस मुल्क पे नहीं गिरता, अति उधर टेररिस्ट है, ऐसा नहीं होता। सबको देता है। कितना देता है? जितना उपलब्ध है उतना दे देता है, जिसको जितना ले जाना देता है। अपने में इसका कोई अट्टहास नहीं है, क्योंकि इसका स्वभाव है प्रकाश देना, प्रकाशमान होना। ये सोच भी नहीं रहा है यार मैं दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, कहाँ दे रहा हूँ, दे तो रहा हूँ ना, ठीक से तो दे रहा हूँ, अच्छों को तो दे रहा हूँ। सोच तक नहीं है, क्योंकि स्वभाव है। जैसे शक्कर नहीं सोच रहे कि मैं मिठास दे रहा हूँ, पानी को मैंने शरबत बना दिया, देखो ये पनीर को रसगुल्ला बना दिया, एक करेले को थोड़ा सा पैलेटेबल बना दिया, कुछ नहीं, उसको मौसी को पता ही नहीं, उसने उसका स्वभाव मिठास है। ऐसे जो प्रकाश का स्वभाव, ऐसे चैतन्य का स्वभाव है सच्चिदानंद। इसको सोचना नहीं पड़ता, अपने आप है, सत्य है। इसको डरना नहीं पड़ता, इसको सोचना नहीं पड़ता। डरू क्या यार, रिस्क इंश्योरेंस निकाल लो, खत्म तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा इधर से थोड़ा चेक कर लो, टायर में हवा तो है कि नहीं। कुछ नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि ये सत्य है, मतलब फॉरएवर है, परमानेंट है। क्यों? सत्य मतलब एग्जिस्टेंस, ये खुद एग्जिस्टेंस है। भगवान मतलब तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। तुमको चिंता तो करना दूर, सोचना भी नहीं पड़ेगा तुम रहोगे कि नहीं इसके बारे में, क्योंकि तुम रहना न रहना तुम हो, दोनों में जो रहना है, होना न होना, दोनों में जो होना है, मैं हूं और नहीं हूं, दोनों में जो हूं है, बाद में जाके ध्यान करना इस पर। होना न होना में होना है, हूं और नहीं हूं में हूं है। हो तुम हो तो तुम नहीं हो कैसा हो रखोगे? नहीं हो में भी भर दिया तुमको तो नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो होना ना होना सब तुमसे। सपना था तब मैं था, सपना नहीं था तब मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। अभी तुम सपने में जो तुम हो उसको समझ रहे हो, इसलिए डर रहे। सपने में नहीं रहेंगे तो, सपना नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। सपना जब था तब, और सपना जब नहीं था भी तब, सपना और नो सपना जो भी था वो व्यक्ति तू था। अगले ऐसी बात करे, ऐसे ही चैतन्य, चेतना, ये जानना वो जानना, ये जानेंगे तब पता चलेगा, ये काम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जानना तुम हो, तुम हो इसलिए जाना चाहते हो। तुम नहीं होते तो जानना न जानना ये भी जानना नहीं रहता। उसका मतलब क्या, ये भी नहीं समझता, किसी को कुछ नहीं समझता। तुम नहीं होते तो चैतन्य हो, तुम चेतना हो, अवेयरनेस हो, कॉन्शियसनेस, कॉम्प्रिहेंशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और इनका सबका सब सब आप आनंद। ये मिलेगा तो वो आनंद होगा, ऐसा कहेगा तो आनंद होगा। आनंद के लिए आनंद नहीं, आनंद के लिए वस्तु नहीं चाहिए, व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई परिस्थिति नहीं चाहिए। तुम आनंद हो भैया, तुम टपकते हो उसमें, तब आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि स्वभाव है सच्चिदानंद, सदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। सदानंद हो अथवा चिदानंद हो, सत्य का आनंद अथवा चैतन्य का आनंद, सत चित आनंद। अपने मुखड़े को देख ले, सत चित आनंद, सदानंद, चिदानंद, सच्चिदानंद रूपो हम शिवो हम शिवो हम। अपने आप को देख ले, सच्चिदानंद का चश्मा पहन के विश्व रूप दर्शन हो जाएगा इधर। तो ऐसे चमत्कार, ओ इधर कह रहे थे देवी सूर्य सहस्त्रस्य, शायद ही हो इतना मैं प्रकाश दिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो सब वास्तविक में प्रकाश ही है, और कुछ नहीं है तो फिर कुछ दिखाई दिखाई देने का प्रश्न ही नहीं है, चैतन्य नहीं है। और आखिरी का श्लोक आज का 13वां श्लोक जो पढ़ा था, तो प्रकाश के सामने पकड़ के पढ़े इसको। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय
अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक मतलब अलग अलग टुकड़े टुकड़े डिवाइडेड। संपूर्ण जगत को देख के और संपूर्ण जगत के को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। क्या किसने देखा? पांडुपुत्र अर्जुन ने। किसमें देखा? श्री कृष्ण के शरीर में। क्या देखा? अनेक प्रकार से विभक्त पृथक पृथक अलग अलग। जो भी भगवान ने कहा था ना, तेरे को जो देखना चाहता है वो देख, तेरे को जो मालूम है वो देख, नहीं मालूम वो भी देख, इमेजिन कर सकता है वो देख, जो अनइमेजिनेबल है वो भी देख। ये लास्ट टाइम की श्लोक में हमने किया था, है ना, कि अपन तो 7 रंग के अंदर वाला स्पेक्ट्रम देख सकते हैं खाली, ROY GBIV जो भी था, रॉय गए। हम लोग इतने ही स्पेक्ट्रम वेवलेंथ में देख सकते हैं, इंफ्रारेड से अल्ट्रावायलेट तक ही देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि, है ना, ये सब हो गया लास्ट टाइम, फिर से नहीं करते। तो इसलिए इधर कहा था कि ओ माय गॉड, सब जो भी अलग अलग लगता था मेरे को, ये अलग है वो अलग है, सारा का सारा कनेक्टेड मैं इसमें देख रहा हूँ। दे आर ऑल इन हिम एंड इट ऑल इज इन हिम। तो फिर समुद्र से देखते हैं हम, समुद्र, ये समुद्र है, सागर रहा, सागर किनारे। तो ये नहीं कहते ना कि ये सागर है, इसमें जो मछली है इससे अलग मछली है, ये सागर अलग है। बाय द वे इसमें शंख शिंपला भी है, और फिर इसमें बालू भी है, इसमें गड्ढे भी है, पत्थर भी है, लेकिन ये सागर, ये अलग सागर है। ये सागर है बोल दिया तो इसमें जो आया सब हो गया, सब इसमें है। सागर है इसलिए वो सब है। मछली ऐसे मर जाती थी सागर नहीं थी तो सागर है कह दिया, उसमें सब आ गया। अलग अलग देखा भी दिखाई दे रहा है वो तो ऐसे ये कहने का उदाहरण है। फिर से सूर्योदय, सूर्य भगवान के दर्शन होने की कृपा हो रही। सनसेट, कहते डूबते सूर्य को कौन प्रणाम करे। अवश्य प्रणाम करे। और तो अच्छा, आज गायत्री मंत्र से प्रारंभ हुआ आज का ध्यान के समय। गायत्री मंत्र ही नहीं, गायत्री माता का जो स्तोत्र है, ओम मुक्ता विद्रमहे मणिरधवल छाये मुखे स्तरेक्षणे युक्ता मिंदु कलानि बद्ध रत्नम गुटाम गायत्री मकाम ना। तो किसी दिन में भी उस श्लोक का बहुत सुंदर बड़ा साइंटिफिक वर्णन है उसमें, उसका भी। तो अभी ये तो खत्म करने का प्रश्न है आज का श्लोक, तो इसको रैप इट अप। लास्ट टाइम जैसे कहा था कि सटल कनेक्शन से वो पता नहीं चल रहा है हमारे साथ जुड़े हुए सब इकोसिस्टम में, जो जितने कनेक्शंस पर दृष्टि है, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा पिता, मेरे बॉस, मेरे एम्प्लॉइज, ये सामने दिखाई दे रहे, इतना ही कनेक्शन। लेकिन दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि से पता चले सब के साथ कनेक्टेड, डिस्कनेक्ट हो नहीं सकते क्योंकि एक ही है। उसके बाद फिर पता चले कि ओ ये अलग अलग लग रहे थे लेकिन दे आर ऑल्सो कनेक्टेड, एंड इन फैक्ट द कनेक्शन इज ऑल्सो मेड ऑफ द सेम सब्सटेंस। सूत्रे मणिगणा एवं, सूत्र का ही मणि सूत्र में डाला। पजामे के जो चिल्लाते थे बटन बचपन में, वो सूत का धागे के बटन, वो धागे का ही वो काज, वो धागे का पजामा उसमें डाल के बंद करते थे पोस्ट ऑफिस। तो सूत्रे मणिगण जैसे हो गया ऐसे हो गया ये, कि कनेक्शन भी वही है, कनेक्टर भी वही है, जो कनेक्टेड है भी वही है। जिधर हमारी नजर गई उधर वो खाली उस पर उतना समझा। तो इस प्रकार से अगर विचार करें, ध्यान दे, तो विश्व रूप दर्शन योग हो सकता है, अनुभव हो सकता है। प्रयास करना चाहिए और यहाँ तक पहुंच पाए। अपने आप पर इतनी कृपा होगी, इतने अच्छे कर्म करे, इतने युगों से, इतने जन्मों में। If you come here, this is not the time and place to quit. This is meant to progress from here, not regress away. अब थोड़ा बाकी छोड़ना पड़े, छूट जाए तो कोई चिंता नहीं यार, कुछ नहीं छूटा, ये न छूटे, प्रेम न छूटे, भगवान न छूटे, आस्था न छूटे, श्रद्धा विश्वास न छूटे, यही परम धन है। तो जैसे अपने आप को देख लिया वैसे सबको देख पाएंगे, विश्व रूप दर्शन योग हो जाएगा। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमहेश्वरम, एज इफ
अपने आप के हमारे लिए कहा भगवान ने, दिव्य मालांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम। सब दिव्य ही दिव्य दिखना है, डिवाइन डिवाइन डिवाइन, अलौकिक, स्प्लेंडेड, फैंटास्टिक। तो उस फैंटास्टिक की गाथा गाकर आज यहाँ पर विराम देते हैं, ध्यान रूपी विश्राम भी करेंगे और फिर भगवत चर्चा, फिर प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। जय श्री कृष्ण।